चलिए शुरू कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एपी की। एपी में पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो गया 5.1 का, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। हाँ, अब फोर्थ में बचे हुए पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट प्लीज बोलिए। 3 है, फिर 3 प्लस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 है, टेस्ट टेस्ट आगे भी लिखा है 3 प्लस 3 रूट 2। प्लीज, हमें एक सीक्वेंस प्रोवाइडेड है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड दिस वन इज एन एपी और नॉट, एंड आफ्टर दैट इफ इट इज एन एपी फिर हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। So how many terms we have this time? 1 2 3 4, next 4 term मतलब 5 6 7 8 ये निकालनी है। पर कब? जब AP है। और AP कैसे पता चल रहा है? जिस सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का गैप क्या होगा, सेम, उस गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, D। क्या बोल रहे हैं? D। मैंने इसको वैसे 2 तरह से करने के लिए कहा था, पर फिलहाल ऐसे करते हैं, D1 A2 माइनस A1। अच्छा, AP हो या ना हो, AP हो या ना हो, टर्म्स का पोजीशन तो सेम ही रहेगा। मतलब पहला A1 ही है, दूसरा A2 ही है, तीसरा A3 ही है। ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि AP होगा तो इसका A1 A2 A3 नाम रहेगा, नहीं नहीं, ठीक है ना। और D2 A3 माइनस A2, तो अब इसमें 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, और इसमें 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू आ गया रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो रूट के नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रूट के नंबर में अगर नंबर रूट में लिखा है तो प्लस और माइनस कब होता है? जब रूट में लिखा नंबर क्या हो, सेम हो। तो यहां पर सेम है ना, तो माइनस होता क्या है, कोफिशिएंट। जो बाहर लिखा है नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। कई बार क्या है कि यहाँ पे -6 लिख दिया और यहाँ पे -2 लिख दिया, अगर पता नहीं है तो सिर्फ -2। यहाँ पे क्या चाहते हो आप? सॉल्व होगा या नहीं होगा, पहले तो ये अपने आप से पूछो। प्लस और माइनस नहीं कर सकते आप, इसके अंदर माइनस का साइन लगा, माइनस नहीं कर सकते। आप फिर भी कहो नहीं, करके दिखाओ। हाँ, हो सकता है। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसको √3 और √2 लिख सकता हूं, इसको √3 कॉमन कर सकता हूं, तो √2 माइनस 1 जैसा कुछ कर सकता हूं, पर मैं इसमें माइनस नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपी में क्वेश्चन ऐसा ही परेशान करता है हम लोगों को। तो 2 रूट 2 में से √2 हट गया, 2 रूट 2 में से एक √2 हट गया, तो कितने √2 बच गए? एक बचा बस। तब D1 और D2 क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप क्या लिखोगे, सिंस D1 D2 सेम है, वैल्यू कितना है, √2 है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एपी है। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, नेक्स्ट टर्म, तो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। हमने बात की हुई है पहले कि फिफ्थ टर्म के अंदर, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 4D। क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D। A कितना है, 3, 4D कितना है, √2। तो आंसर हो गया यही। ऐसे 6 टर्म निकालिए, ऐसे 7 टर्म निकालिए, ऐसे 8 टर्म निकालिए, फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 12 वाला पार्ट 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा, हमसे सबसे पहले कहा गया है सेम वही कि चेक करो ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालो, अदरवाइज से लीव कर दो।
तो हमने क्या किया, हमने D1 निकालना है और फिर निकालना है D2। D1 मतलब √8 और √2 और D2 मतलब √18 माइनस √8। अच्छा, रूट का केस समझो प्लीज, पहले रूट का केस समझिए, रूट का मतलब समझिए। अगर नंबर रूट में लिखा है और उसके फैक्टर होते हैं तो आप फैक्टर जरूर करोगे, ठीक है ना। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन करना पड़ता है ना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब अगर मैंने 18/12 लिखा है तो 18/12 आंसर नहीं होगा इसका, 6 3 जा 6 2 जा 3/2 आंसर है। तो सिमिलरली √8 लिखा है, √8 के फैक्टर होते हैं तो उसको करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो ये आंसर इसका बेसिक, ये याद रखना है। तो आप अब 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2√2। यहां पे क्या है √2, 18 का मतलब क्या है 3√2 और ये क्या है 2√2, 18 3√2 होगा, ठीक है ना। तो अब आप इसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा √2 और यहां पर भी कितना आ रहा है √2। D1 किसके इक्वल है, D2 के इक्वल, क्या आ गया √2। यहां लिखो सिंस D1 किसके इक्वल है, D2 के इक्वल है, D सेम आ गया है, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज एन AP, ये AP है। तो एज वी आस्क्ड कि भाई इसके आगे के वो निकालिए, टर्म्स निकालिए, तो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म, तो 5th टर्म मतलब A + 4D, A क्या है √2, 4D क्या है √2, सॉल्व किया तो कितना आएगा 5√2। अब आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे क्या करना है, इसे इसी टर्म में बदलना है ना। तो रूट से बाहर क्या है 5, ये कब बाहर आया होगा, जब ये 2 बार होगा। तो इसको क्या करो, वापस रूट के अंदर भेज दो 2 बार लिख के, पूरे पे रूट लगाओ तो आंसर कितना आ गया 50। आप सोच रहे हो कि ऐसे ही आ जाए, तो इसको ऐसे लिख दो, 6 टर्म निकालो 7 टर्म निकालो, अब सारे टर्म निकाल सकते हो आप, आराम से हो जाएगा। थर्ड टर्म 13 वाला प्लीज, क्या है √3 √6 √9 √12। अब मुझे D1 निकालना है और D2 निकालना है सेम। D1 क्या है √6 माइनस √3, D2 क्या है √9 माइनस √6। अच्छा 6 के फैक्टर तो होंगे, पर उसके अंदर जो नंबर लिखा आएगा वो दोनों के डिफरेंट है, और रूट में लिखा हुआ नंबर कौन बाहर आता है, जो वो सेम हो। तो डिफरेंट होने की वजह से √6 ही रहेगा, इसका सॉल्यूशन नहीं हो। तो अब यहां पर चेक करो, क्या ये प्लस माइनस में डील कर रहा है। तो रूट का नंबर प्लस माइनस में डील कब करता है, जब रूट में लिखा नंबर क्या हो सेम। यहां रूट में लिखा नंबर क्या अलग अलग है, क्या है अलग अलग है। तो इसका मतलब ये दोनों D क्या है सेम नहीं। वैल्यू निकालेंगे तब भी आपका अलग अलग आएगा, वैल्यू का मतलब कैलकुलेटर से, पर वैल्यू अप्रोक्स में आएगी ना, इसकी एग्जैक्ट नहीं आ सकती है। तो अब क्या बोलेंगे, D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट एन AP। इसको आगे सॉल्व आपने नहीं किया। इसमें नेक्स्ट टर्म आगे निकाली जा नहीं सकती है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, इसमें ऑलमोस्ट डन है। एक आप देख लीजिए इसके अंदर 14 वाला सम, फिर 15 वाला। 14 है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ओड नंबर का स्क्वायर है, ओड नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर होने से मुझे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये नंबर है और नंबर का स्क्वायर तो मुझे सॉल्व करना आता है। अगर ये टर्म होती तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब समथिंग कुछ होता, फिर प्रॉब्लम थी, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, तो ए स्क्वायर का मतलब तो ए स्क्वायर ही रहना ना। पर 1 स्क्वायर क्या हो सकता है 1, 3 स्क्वायर क्या हो सकता है 9, 5 स्क्वायर क्या होगा 25, ये होगा 49। तो अब D1 निकालना मुश्किल काम थोड़ी है।
D2 निकालना मुश्किल काम को थोड़ी है। ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया आपके पास में 16। क्या D1 इक्वल है D2 के? नहीं है, तो इसका मतलब क्या ये AP ही नहीं है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म हमें नहीं निकालना। 15 वाला कर लीजिए प्लीज। हाँ वो खुद ही कर लेंगे वैसे। अब मुझे लगता है बेसिकली सारे टर्म हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ इसमें पूछने लायक है 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का कोई हिस्सा, तो आप पूछ सकते हैं।